सहाना और अव्यांश दोनों की जिंदगी में कई सारे लड़की और लड़के रह चुके थे। सहाना को अपनी अमीरी और खूबसूरती पर बहुत घमंड था और अव्यांश को भी। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। तभी सहाना की बेस्ट फ्रेंड सोही भागते हुए आई और बोली, हे बेबी, तुम्हें पता है आज हमारी यूनिवर्सिटी में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। तो सहाना बोली, तो मैं क्या करूं? तो सोही बोली, बेबी ही इज सो हैंडसम, तुम्हें पता है वो कौन है? तो अव्यांश बोला, मुझसे ज्यादा हैंडसम कौन हो सकता है? क्या तुम्हारी आंखें खराब हैं? तो सोही बोली, सॉरी बट वो सच में बहुत हैंडसम, चार्मिंग, कूल, एलिगेंट एंड क्लासी है। यार वो हमारी यूनिवर्सिटी के ओनर मिस्टर अश्वथ आर्यन की बहन का बेटा है, अयान शाह। तो सहाना और अव्यांश दोनों शॉक रह गए। अव्यांश बोला, अयान शाह अचानक से वो हमारी यूनिवर्सिटी में क्यों आया है? तो सोही बोली, पढ़ने आया है और क्या करने आएगा? तो अव्यांश बोला, लेकिन वो तो उत्तराखंड में स्टडी कर रहा था, अचानक से यहाँ। तो सहाना बोली, क्या तुम उसे जानते हो? तो अव्यांश बोला, हाँ, डैड ने बताया था कि अयन शाह उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी का टॉपर है। यही नहीं, उसके पापा उदय शाह बहुत बड़े उत्तराखंड के बिजनेसमैन हैं। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ उत्तराखंड में उनका ही सिक्का चलता है और अयन शाह उत्तराखंड का राजकुमार। और तो और उसकी मॉम तो पहले से ही आर्यन फैमिली की राजकुमारी हैं। और हम सबको तो पता ही है आर्यन फैमिली कितनी पावरफुल है, उनका रुतबा कितना ऊंचा है, वो लोग कितने अमीर हैं। और तो और मेरे डैड का बिजनेस और सहाना के डैड का बिजनेस भी आर्यन कॉर्पोरेशन के अंडर है। तो सहाना बोली, आर्यन कॉर्पोरेशन का बिजनेस तो फॉरेन कंट्रीज में भी फैला हुआ है। मैंने तो सुना है आर्यन पैलेस एक लग्जरी विला है जहाँ की हर चीज क्रिस्टल से सजाई गई है, वहाँ की हर चीज कस्टम मेड है और अश्वथ आर्यन एम्पायर का किंग है। मेरे डैड चाहते हैं कि मेरी शादी किसी भी तरह से अश्वथ आर्यन से हो जाए या फिर उसके छोटे भाई से। तो अव्यांश उसे घूर कर देखने लगा। तो सोही बोली, हाँ, अश्वथ आर्यन अभी भी सिंगल है। लोगों का तो ये भी कहना है कि वो गे है, पर मुझे नहीं लगता इतना हैंडसम इंसान गे हो सकता है। क्या? मैंने मैगजीन के कवर पेज पर उनकी फोटो देखी है, वो कितने हैंडसम हैं। तो अव्यांश बोला, ही इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन। उन्हें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो उनसे झूठ बोलते हैं या दिखावा करते हैं या फिर उन्हें धोखा देते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता? उनका नाम इज्जत से लो। इतने अमीर हैं कि उनके लिए कोई भी चीज खरीदना इम्पॉसिबल नहीं है। वो बहुत खतरनाक है। उन्होंने अपने दम पर इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया है, ऐसे ही किसी से भी शादी नहीं करेंगे। तो सहाना बोली, क्या उनकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है? क्या किसी खूबसूरत लड़की को देखकर वो उनके जाल में नहीं फंस सकते? तो अव्यांश बोला, बड़े बड़े अमीर खानदान की लड़कियां उससे शादी करना चाहती हैं। उनमें से कईयों ने तो सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। उनकी जो हालत हुई थी ये देखकर तुम बेहोश हो जाती। उन्हें कोई भी लड़की फंसा नहीं सकती। वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। ही इज वेपन किंग, समझ गई? सहाना मन में बोली, आर्यन फैमिली, इस फैमिली में तो अगर मेरी शादी हो गई तो मैं पूरी जिंदगी ऐश करूंगी। और वो सोचने लगी, क्यों ना अयन शाह को फंसाया जाए। उसने अव्यांश को देखा और मन में बोली, क्या फर्क पड़ता है कि मैं अव्यांश के साथ रिलेशनशिप में हूँ? मैं अमीर हूँ, मेरा क्या कौन बिगाड़ लेगा। और अव्यांश भी तो मेरे साथ इसीलिए रिलेशन में है क्योंकि उस बहन जी ने उसे आज तक बेबी किस तक नहीं दिया, खुद को छूने तक नहीं दिया। अव्यांश को डंप करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अयंश को फंसाने की प्लानिंग करने लगी। टिया घर में आराम कर कर के थक गई थी। वो अश्वथ की स्टडी रूम में गई। अश्वथ अपने काम में बहुत बिजी था, पर टिया के फुटस्टेप्स की आवाज सुनते ही जान गया। वो बोला, क्या हुआ, कोई परेशानी? तो टिया बोली, सर मैं। क्या हुआ? उसने अपना गोल्डन फ्रेम का चश्मा उतारा और हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स को टेबल पर रखा और टिया को देखा।
टिया बहुत नाराज लग रही थी और इस हालत में वो बहुत क्यूट भी लग रही थी। क्यूट गिलहरी। अश्वथ को टिया बहुत प्यारी लग रही थी। अश्वथ के होठों पर स्माइल आ गई। टिया ने उसे स्माइल करते हुए देखा तो हैरान रह गई। अश्वथ बहुत ज्यादा हैंडसम, क्यूट, एलिगेंट और प्यारा लग रहा था। टिया आंखें फाड़कर उसे देख रही थी। अश्वथ ने उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया और टिया का हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठाया। टिया उसे निहार रही थी। अश्वथ ने टिया को देखा जो उसे निहार रही थी। टिया ने टी शर्ट के साथ एक क्यूट डंगरी पहन रखा था। डंगरी में एक क्यूट सा मिक्की माउस का टेडी लगा था। टिया एकदम बच्ची लग रही थी। अश्वथ उसे देखते हुए उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोला, क्या तुम मुझे किस करना चाहती हो? ये सुनकर टिया अपने होश में आई और अचानक से दूर हो गई और सिर नीचे कर लिया तो अश्वथ के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने टिया के चेहरे को ऊपर उठाया और झुककर उसे किस करने ही वाला था, पर अचानक रुक गया और उसके होठों को छोड़कर उसके कॉलर बोन पर किस किया। उसकी इस हरकत से टिया सिहर उठी। उसकी धड़कन बहुत फास्ट हो गई थी। अश्वथ उसके कॉलर बोन पर किस कर रहा था। अश्वथ ने टिया को अपने सीने से लगा लिया। टिया अश्वथ की इस हरकत से काफी कंफ्यूज थी। वो अश्वथ को अजीब इंसान समझने लगी थी, पर अश्वथ की हरकतें उसकी हार्ट बीट बढ़ा देती थी। अश्वथ उसके सिर को सहलाने लगा। टिया को अश्वथ का उसके सिर को प्यार से सहलाना बहुत अच्छा लगता था। अश्वथ धीरे से बोला, डोंट वरी, हम तुम्हारे ग्रेजुएशन होने के बाद ये सब। तो बीच में ही टिया हड़बड़ा कर उठ गई तो अश्वथ को उसकी चाइल्डिश हरकत पर हंसी आ गई। टिया उसे हैरान होकर देखने लगी और देखती रह गई। अश्वथ ने उसे देखते हुए कहा, छोटी गिलहरी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? मैं तुम्हें मारता पीटता हूँ क्या जो तुम इतना डरती हो? भले ही मेरा तुम पर 1 करोड़ का कर्जा है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ही जिंदगी भर रहना है और एक दिन तुम्हें मेरा ही होना है। और टिया को देखा। टिया सिर झुकाकर खड़ी थी, जैसे अश्वथ उसका कोई खड़ूस टीचर हो और वो उसकी स्टूडेंट। वो चुपचाप थी। अश्वथ बोला, क्या हुआ, कोई परेशानी आ गई? तो टिया बोली, सर वो। क्या? बोलो। सर, मैं बोर हो रही हूँ। मैं आराम करते करते थक गई हूँ और ठीक है, बताओ क्या करना चाहती हो? तो टिया की आंखें चमक उठी और बोली, मैं अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती हूँ। ये सुनकर अश्वथ हैरान होकर देखने लगा। टिया काफी खुश लग रही थी। अश्वथ बोला, ठीक है। तो टिया खुश हो गई और एक्साइटमेंट में वापस अश्वथ के सीने से लग गई। इस बार अश्वथ की हार्ट बीट बढ़ गई। उसने टिया को कसकर पकड़ा और टिया से कहा, क्या तुम कभी कहीं घूमने नहीं गई हो? नहीं। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो कभी बाहर घूमने नहीं गई है। अश्वथ बोला, ठीक है, जाओ रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। ये सुनकर टिया उसे सिर उठाकर देखने लगी। अश्वथ उसे टीज करते हुए बोला, अगर तुम्हारा दिल मुझे किस करने का कर रहा है तो कर सकती हो। अगर और कुछ भी करना चाहती हो तो भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। आफ्टर ऑल, यू आर माई लिटिल क्यूट इनोसेंट एंड सिली वाइफ। ये सुनकर टिया मन में अश्वथ को कोसने लगी कि आदित्य अपने भाई को अनरोमांटिक कहता है, पर उसका भाई कितना बेशर्म है, उसे क्या पता। टिया ने अश्वथ की आंखों में शरारत देखी। ना चाहते हुए भी टिया के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपना चेहरा अश्वथ के सीने में छुपा लिया। अश्वथ को ये देखकर हंसी आ गई। टिया उसे निहार रही थी। अश्वथ बहुत हैंडसम था। उसकी स्माइल करने से उसके गालों पर डिंपल पड़ते थे, जो उसके खूबसूरत फेस को और खूबसूरत बना देता था। टिया का दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा था, जिसे अश्वथ भी सुन पा रहा था।
मजा आ रहा था टिया को परेशान करने में। वो बोला, जाओ रेडी हो जाओ। टिया भागकर चली गई। कुछ घंटे बाद नीचे सब रेडी होकर अश्वथ और टिया का वेट कर रहे थे। अश्वथ और टिया भी आ गए। अश्वथ को सब आंखें फाड़ कर देख रहे थे। अश्वथ ने एक व्हाइट शर्ट और नीचे ब्लू जीन्स पहन रखा था। उसके बाल सामने की ओर उसकी आंखों को ढक रहे थे। वो कंप्लीटली जहर लग रहा था। उसने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड कर रखी थी। वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। उसे ऐसा देखकर सब मन में सोचने लगे, आज क्या सन वेस्ट से निकल कर आया है? हे भगवान, आज ये खड़ूस आदमी इतना पोलाइट और अच्छे मूड में नजर आ रहा है। क्या हम लोगों ने कोई गलती कर दी जिसकी हमें सजा देने वाला है? फिर उन्होंने टिया को देखा, जिसने एक टी शर्ट जिसमें कार्टून बने हुए थे और नीचे ब्लू कलर की जीन्स पहन रखी थी, जिसमें घुटनों के पास स्क्रैच भी थे, और स्नीकर्स पहन रखे थे, और पीठ पर बैकपैक पकड़ रखा था, और 2 चोटी बना रखी थी, और क्यूट क्यूट से हेयर क्लिप लगा रखे थे। सब उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वो लोग इंसान नहीं, मंगल ग्रह के वासी हों। दोनों स्टेयर से उतरते हुए नीचे आए। सब लिविंग रूम में उन्हें आंखें फाड़कर देख रहे थे। आदित्य बोला, भाई आप कब से इतने डैशिंग और कूल हो गए? आप कतई जहर लग रहे हो। तो अश्वथ ने उसे घूर कर देखा। आदित्य मन में बोला, अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया? क्या तारीफ करना भी गुनाह है? और टिया को देखकर बोला, भाभी आप बहुत प्यारी लग रही हो, एकदम छोटी गिलहरी। तो छोटी गिलहरी सुनकर टिया का मुंह बन गया। वो अपनी दोनों चोटियों को पकड़कर खड़ी थी और देख रही थी। अश्वथ ने उसके बालों की 2 चोटियां कर दी थी। टिया मन में बोली, क्या मुझे बच्ची बनाना जरूरी था? और अश्वथ को नाराजगी भरी आंखों से देखने लगी। ओरियन बोला, बिग बॉस, आपने अचानक हम सबको रेडी होकर लिविंग रूम में क्यों बुलाया? तो अब्रम बोला, हाँ, और मुझे भी घर से बुला लिया। रात की मीटिंग से मैं वैसे ही लेट आया था और अच्छी नींद सो रहा था। तुम्हें क्या बर्दाश्त नहीं होती दूसरों की खुशियां? मुझे तुरंत बुला लिया। हद है, नहीं आता तो क्या मुझे घर से उठा लेते? तो अश्वथ बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता? ये सुनकर अब्रम चुप हो गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था अगर वो नहीं आता और जिस हालत में सोया हुआ था उसी हालत में अश्वथ उसे घर से उठाकर ले आता। आदित्य बोला, वो सब छोड़ो, ये बताओ हमें अचानक रेडी होकर बुलाया क्यों? तो अश्वथ बोला, हम सब अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं। ये सुनकर सब अश्वथ को हैरान होकर देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि अभी जो उन्होंने सुना शायद उनके कान बज रहे हैं। प्रत्युष बोला, आप मजाक कर रहे हैं ना? तो अश्वथ बोला, बिल्कुल नहीं, हम सच में अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं। ये सुनकर सब और हैरान रह गए। रचित बोला, पर क्यों? तो आदित्य और बाकी सब रचित को घूर कर देखने लगे। रचित को एहसास हुआ उसने अभी क्या कहा। वो जल्दी से बोला, मेरा मतलब ये था, क्यों अचानक आप? तो बीच में ही टिया उछलते हुए बोली, मुझे जाना है, मैं घर में बोर हो रही हूँ। मैं अम्यूजमेंट पार्क कभी नहीं गई। क्या आप सब लोग नहीं चलना चाहते? तो सब टिया को ऐसे देखने लगे जैसे उसने उन पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। आदित्य इमोशनल होते हुए बोला, भाभी आप हम सबकी कितनी परवाह करती हैं, और एक मेरा भाई। आपको पता है हम लोग पिछले साल से जिद कर रहे हैं, कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन इस आदमी को काम मतलब काम, वही उसकी जिंदगी है। आप हमारी जिंदगी में एक आशा की किरण बनकर आई हैं, वरना ये आदमी खुद तो एंजॉय नहीं करता जिंदगी को और दूसरों को भी करने नहीं देता। तो अश्वथ उसे घूर कर देखने लगा। टिया ये सुनकर हैरान होकर अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ बोला, अगर नहीं आना है तो बता दो। तो सब लोग एक साथ बोले, हमें आना है।